के अलीगढ़ के हरदोगंज थाना क्षेत्र में गाड़ी हटाने को लेकर दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया। इस विवाद में दबंग युवकों ने पिता पुत्र को गोली मार दी। फायरिंग के दौरान युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके पिता को गंभीर अवस्था में जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। फर्रुखाबाद में बिजली घर में रखे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि भीषण आग लगने से 8 मेगावाट का ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रांसफार्मर में आग लगने से जिले के शहरी क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो गई और भीषण गर्मी में लोगों का बुरा हाल रहा। आग की घटना कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के बेगर रोड बिजली घर की बताई जा रही है। आगरा महानगर में कोरोना के नाम पर यमुना एक्सप्रेस वे पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कंबल में लपेट कर एक युवती को एक्सप्रेस वे पर बस से घसीटा गया। इस दौरान युवती की मौत हो गई। फिरोजाबाद की रहने वाली युवती को कोरोना मरीज बताकर इस घटना को अंजाम दिया गया। युवती की मौत के 27 दिन बाद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की है। इस मामले में बस कंडक्टर की दरिंदगी और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। जनपद गाजियाबाद में ट्रक ने बाइक सवार 4 लोगों को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि घटना में बाइक सवार महिला और 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि अर्थला से मेरठ जाते समय यह हादसा हुआ। परिवार मेरठ के सरदना का रहने वाला बताया जा रहा है। मुरादनगर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 58 पर घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। जनपद महाराजगंज में एक बार फिर नेपाल में भारी बारिश होने से तबाही का मंजर सामने आया है। बताया जा रहा है कि महाबनाला डोगरा गांव के समीप टूट गया और 9 फीट पानी गांव में आने से महाबनाला क्षतिग्रस्त हुआ तो पूरे इलाके में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। बाढ़ के पानी में हजारों एकड़ फसल जलमग्न होने के साथ ही गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया। ग्रामीणों के अनुसार करोड़ों रुपए से बांध की मरम्मत कराई गई थी। मरम्मत में धांधली और घोटालेबाजी से ग्रामीणों में इस वक्त जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने अयोध्या को लेकर विवादित बयान दिया था। इस पर पलटवार करते हुए डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि नेपाल पूर्व में आर्यभट्ट का हिस्सा रहा। KP शर्मा ओली को मालूम होना चाहिए, ओली ने अमर्यादित बयान दिया है और ये बयान उनकी मानसिकता और दिवालियापन को दर्शाता है। जनपद अलीगढ़ में बसपा पार्षद सद्दाम हुसैन द्वारा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को आतंकवादी अड्डा बताने के बयान पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाना क्वारसी का घेराव किया और BSP पार्षद सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी की मांग की। लेकिन इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी के इस दौर में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। हालांकि पुलिस इस मामले में धारा 144 लागू होने को लेकर कार्रवाई की बात कह रही है। जनपद सीतापुर में घाघरा और शारदा नदियां उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से किसानों के खेतों में पानी घुस गया है। खेतों में फसलें जलमग्न होने से सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद होने के कगार पर है। हालांकि जिला प्रशासन ने बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन तंबोर इलाके में पूरी तरीके से बाढ़ ने तबाही का आलम मचाकर रख दिया है, जिसे लेकर किसान परेशान है और जिला प्रशासन से मुआवजे की उम्मीद लगाए हुए हैं। जनपद ललितपुर में मछली चोरों खनन कारोबारियों के लिए बेतवा नदी किनारे खूंखार मगरमच्छ ने भय का माहौल पैदा कर दिया था, जिसके चलते शिकारी मछलियों को मारने वाले मगरमच्छ का शिकार कर देते हैं। 2 वर्ष से 3 मगरमच्छों को इसी तरह मारकर डाल दिया गया। मंगलवार को एक बार फिर बेतवा किनारे घाट के समीप खूंखार और विशाल मगरमच्छ का शव तैरता मिला। ग्रामीणों ने बताया कि रात को मछली चोर आए थे, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है। जनपद चंदौली में एक जंगली जानवर रास्ता भटककर रिहायशी इलाके में पहुंच गया। लकड़बग्घे को देखकर लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंच गई और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू चलाकर जानवर को पकड़ लिया। पूरा मामला चकिया रेंज के लतीफ शाह मार का बताया जा रहा है।
जनपद मथुरा में नेशनल हाईवे पर लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से लूटी गई कार, ट्रक सहित तमाम गाड़ियां बरामद की हैं। पकड़े गए चारों शातिर चोर अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य हैं, जो पिछले कई मामलों में वांछित चल रहे थे। पुलिस ने इन पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। मथुरा बिजनावर नगर निगम में अवैध संपत्तियों की भरमार है और उन पर अवैध रूप से कब्जे को लेकर नगर निगम टीम सख्त हो चुकी है। जिला प्रशासन के निर्देशन में नगर निगम टीम ने अभियान चलाकर अवैध संपत्तियों का ब्यौरा तैयार कराया और अवैध संपत्तियों से कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चला दिया। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर राजीव उपाध्याय के नेतृत्व में 17 दुकानों का ध्वस्तीकरण किया गया। इस दौरान पुलिस बल भी भारी संख्या में मौजूद रहा। जनपद एटा के नुधौली कला थाना क्षेत्र में दबंगों द्वारा युवती से छेड़छाड़ और मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित युवती ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। आपको बता दें, जनपद एटा के नुधौली कला की रहने वाली एक युवती आज पुलिस कार्यालय पहुंची, जहां युवती ने गांव के ही रहने वाले कुछ दबंग लोगों पर घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट करने का आरोप लगाया। इस मामले में पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत कर मंचलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जनपद मथुरा में नौजीन थाना क्षेत्र की पुलिस ने बाजनाथ राय के समीप से हुई मोबाइल की दुकान में चोरी की घटना का खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जबकि मौके से फरार हुए एक शातिर मोबाइल चोर की पुलिस तलाश कर रही है। ये दोनों चोर पुलिस चेकिंग के दौरान बाजनाथ राय के समीप से पकड़े गए हैं। चित्रकूट के मऊ तहसील क्षेत्र में रोडवेज बस स्टैंड पर बना यात्री प्रतीक्षालय इन दिनों कचरा घर में तब्दील हो गया है। यात्री खुले आसमान के नीचे बारिश में भीगते हुए बसों का इंतजार करने के लिए मजबूर हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन को यात्रियों की परेशानी नजर नहीं आती। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वच्छता मुहिम को स्थानीय प्रशासन फलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है। जनपद चित्रकूट के सदर कोतवाली क्षेत्र में पुराने बाजार में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक युवक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रहा था। पारिवारिक विवाद के चलते फांसी लगाए जाने का मामला सामने आया है। मृतक युवक पेशे से इलेक्ट्रिकल मैकेनिक था। वहीं पत्नी ने इस मामले में आर्थिक तंगी के चलते पति द्वारा आत्महत्या करने का फैसला लिए जाने की बात कही है। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। चित्रकूट के कई दिग्गज नेताओं ने लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देशन में सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें, चित्रकूट नगर पालिका परिषद करवी के सभासद सुशील श्रीवास्तव और विनय कुमार पाल एडवोकेट हाई कोर्ट बैकवर्ड प्रदेश सचिव ने अपने साथियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, जिसके बाद कई पार्टी खेमों में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। जनपद मथुरा के गोकुल में स्थित प्राथमिक विद्यालय गोकुल प्रथम में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मथुरा रिफाइनरी के साथ मिलकर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार समाज से जुड़े लोग और सुरक्षा बल के अधिकारियों ने विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण कर आम, अमरूद, जामुन और नीम आदि विभिन्न प्रजातियों के पौधारोपण किया। विद्यालय के सौंदर्यीकरण में प्रधानाचार्य डॉक्टर जगदीश पाठक निजी प्रयासों से लगातार सराहनीय कार्य कर रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। यूपी में कानपुर एनकाउंटर मामले में एक ऑडियो वायरल हो रहा है। कानपुर कांड में पकड़े गए शशिकांत की पत्नी का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें शशिकांत की पत्नी रिश्तेदार को फोन करके पूरी घटना के बारे में जानकारी दे रही है। वहीं कानपुर पुलिस ने घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपी शशिकांत को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी निशानदेही पर AK-47 और इंसास राइफल व कारतूस बरामद करने का पुलिस ने दावा किया है। कानपुर नगर में सौंदर्यीकरण के नाम पर जल जीवों के जीवन से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं की भेंट चढ़ता जा रहा है ऐतिहासिक कछुआ तालाब। सप्ताह भर में सैकड़ों मछली और तमाम पशुओं की मौत हो चुकी है। योगी सरकार के जल जीव संरक्षण की मंशा पर पानी फेरा जा रहा है, जिसे लेकर क्षेत्रीय लोगों ने रोष व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला कानपुर के पंथी कछुआ तालाब का बताया गया है।